3 साल हो गए। रहस्यमयी मध्य साम्राज्य के योद्धा सम्राट ने दुनिया भर के युद्ध कला जगत को हिला दिया है, एक भी हार नहीं। इससे हमारे मध्य साम्राज्य की दुनिया में युद्ध कला में शीर्ष स्थिति मजबूत हुई। आज आखिरकार वह अपना असली रूप दिखाने वाले हैं। योद्धा सम्राट कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? योद्धा सम्राट जी, बुरी खबर है, आपकी मां को कुछ हो गया है। योद्धा सम्राट गायब हैं। मां, किसने किया? तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? मेरे लिए बदला मत लेना। तेरा बेटा योद्धा सम्राट है, यह बदला मैं जरूर लूंगा। नहीं, योद्धा सम्राट का खिताब तुम्हारे लिए सिर्फ अंतहीन बदले की भावना लाएगा। माँ से एक वादा करो। माँ बोलो, मैं हर वादा करूंगा। आज से तुम्हें योद्धा सम्राट की पहचान कभी नहीं बतानी। माँ, यह अगर तुमने माँ से वादा नहीं किया माँ, तो मैं आंखें बंद करके नहीं मर पाऊंगी। ठीक है मां। मां, शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूं, मैं हर बात मान लूंगा, मैं वादा करता हूं। माँ, मैंने अपनी शक्तियों को मोहरबंद कर दिया है 3 साल के लिए। मैं फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। 3 साल बाद युद्ध कला महासम्मेलन फिर से शुरू होगा और नया योद्धा सम्राट चुना जाएगा। तब कोई भी तुम्हारे इस पुराने योद्धा सम्राट को परेशान नहीं करेगा। और एक बात, अपनी बहन का ख्याल रखना। माँ, मां, मां, महाशय, आप तो कमाल के हैं। महाशय, सच में हैन समुद्र नगर के युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ। कितनी शक्तिशाली योग्यता है। अरे तू एक गंदा झाड़ू वाला है, मुझे क्यों पकड़ रहा है? दूर हट जा। महाशय, युद्ध कला संघ के तिवारी जी आ गए हैं। लगता है वे विश्व युद्ध कला महासम्मेलन में हिस्सा लेने की जगह के लिए आए हैं। लिंगर, सुना है वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट गुरुजी ने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। चलो चलकर देखते हैं। सच में? रुको जरा। लिंगर, तुम क्या कर रहे हो? मार्शल आर्ट्स तो सेहत के लिए होते हैं, झगड़े लड़ाई वाले काम हम नहीं जाएंगे। अर्जुन, तुम खुद तो किसी काम के नहीं हो, मुझे भी अपने साथ मत घसीटो। सेहत? मुझे तो नाम कमाना है। सुनो, यह टूर्नामेंट बहुत खतरनाक है। और फिर इन कुछ सालों में जब तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हुआ है। और माँ, तुम्हें माँ का नाम लेने की भी शर्म आती है। अगर तुम बेकार नहीं होते तो माँ के हत्यारे का पता 3 साल में नहीं चल पाता। तुम समझते हो मैं भी तुम्हारी तरह झाड़ू लगाकर पेट पालने वाला हूँ? मैं इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में यह साबित करने नहीं जा रहा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं तो कदम दर कदम ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, माँ के हत्यारे को ढूंढने के लिए, खुद अपने हाथों से, माँ का बदला लेने के लिए। लिंगर, अर्जुन, तुम खुद तो निकम्मे बने रहना चाहते हो। लिंगर के बड़े सपनों में रोड़ा मत अटकाओ। लिंगर की प्रतिभा पूरे डोजो के युवा वर्ग में टॉप 3 में आती है। यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट उसकी प्रतिभा दिखाने का मौका है। तब मैं लिंगर की पूरी मदद करूंगा तुम्हारी माँ के हत्यारे को ढूंढने में, लिंगर का बदला लेने में। बदला लेना मेरा काम है। लेकिन अभी नहीं। तुम बदला? तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम एक छोटे से नौकर हो, बस रास्ते में ना आओ, इतना ही काफी है। बदला लेना चाहते हो? लिंगर, यह कैसा भाई है तुम्हारा, निकम्मा? वह मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई तो योद्धा सम्राट जैसा महान नायक होना चाहिए, उसकी तरह डरपोक और बेमतलब की जिंदगी जीने वाला कायर नहीं। अच्छे से साफ करना। विक्रम जी, यह मुकाबला प्रतियोगिता कुछ महीनों की देरी के बाद भी शुरू होने वाली है। तुम्हारे वायु वज्र अखाड़े के पास 3 सीटें हैं, तुम किसे भेजना चाहते हो? तिवारी जी, मैं पहले से ही लोगों का चयन कर लिया है। पहला व्यक्ति तो मेरा बड़ा शिष्य सिद्धार्थ शर्मा है।
सिद्धार्थ बचपन से ही तुम्हारे साथ प्रशिक्षण ले रहा है, एक तरह से घर का बच्चा है। सुनने में आता है क्षमता बहुत अच्छी है, तुम्हारी सीख का असर साफ दिखता है। यह चुनाव ठीक है। दूसरा व्यक्ति? दूसरा मेरा बेटा अमन मल्होत्रा है। तिवारी जी, मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ अपनों को ही मौका दूं। अमन, इस लड़के में सचमुच कुछ प्रतिभा है। कोई बात नहीं, योग्य को चुनने में रिश्तेदारी बाधा नहीं बनती। तुम विक्रम के बेटे होंगे, कमजोर कैसे हो सकते हैं? और तीसरा व्यक्ति, वह है मेरा छोटा शिष्य लिंगर। लिंगर, जल्दी आओ, तिवारी जी को प्रणाम करो। योद्धाचू लिंगर तिवारी जी को प्रणाम। विक्रम, यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे योद्धाओं की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तुम्हारा वायु वज्र अखाड़ा चाहे जितना भी पिछड़ा क्यों ना हो, इतना तो नहीं कि एक लड़की को सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए ले आओ। तिवारी जी, आपको पता नहीं है, लिंगर को प्रतिभा विरासत में मिली है। खासकर वह बहुत फुर्तीली है। मेरे बेटे त्यांजे को छोड़कर पूरे अखाड़े में उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसे चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, एक औरत है। क्या यह जल्दबाजी नहीं है? तिवारी जी, कौन कहता है औरत आदमी से कम है? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी को भी मेरे साथ मुकाबले के लिए बुला लीजिए। अगर मैं हार गई तो खुद ही हट जाऊंगी। वाह, हिम्मत तो है। जब से योद्धा सम्राट ने संन्यास लिया है, चीनी मार्शल आर्ट्स का स्तर गिरता ही जा रहा है। सावधानी के तौर पर आज मैं तेरी काबिलियत परखता हूँ। अगर तू जीत गई, चिमुई की दी यही शायद यह हारी, तो मैं तुझे प्रतियोगिता में शामिल होने दूंगा। क्या कहती है छोकरी? मुकाबला करने की हिम्मत है? क्यों नहीं? लिंगर, मत जाओ, तुम उसे हरा नहीं सकती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से अभ्यास किया है, उसे हरा नहीं सकती। इतना आसान नहीं है। उसकी गति तुमसे तेज है और तुम्हारा मन भी अशांत है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर तुम कायर बनना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो, छोड़ो मुझे। लिंगर, मेरी बात मानो। वायु वज्र अखाड़े की चूलिंगर शिष्टाचार निभाने आई हूँ। वायु वज्र अखाड़ा, अर्जुन की बहन लिंगर। शुरू कीजिए। लिंगर, छोटी बहन, बहुत बढ़िया। शरीर में ऊर्जा अटक गई है, चाल धीमी पड़ गई है, बुरा हाल है। बाएं पैर में। तू क्या बकवास कर रहा है? छोटी बहन, इतनी तेज कैसे? मुझसे भी तेज। लिंगर, ध्यान रखना, तेरी दाईं तरफ। अगर तुझे जीतना है तो उसकी बाईं पसली पर वार कर। बकवास बंद करो। जब सामने वाला इतना तेज है तो उसका संतुलन जरूर कमजोर होगा। लिंगर, नीचे वार करो। हाँ, नीचे वार करो। बड़े भाई साहब की सुनो। अर्जुन की बात मत सुनो, वो तो एक सफाई करने वाला है, उसे मार्शल आर्ट का क्या पता। लिंगर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। उसे मार्शल आर्ट का कुछ पता ही नहीं। मैं लिंगर, लिंगर, लिंगर बेटी। लूजी, लगता है इस बार आपको निराश होना पड़ेगा। यह लड़की अभी बहुत पीछे है। लिंगर, नीचे आ जाओ। अगर तुझे जीतना है तो उसकी बाईं पसली पर वार कर। क्या सच में उसकी कमजोरी बाईं पसली में है? गुरुजी, मैं एक बार और कोशिश करना चाहती हूँ। लिंगर, तू लग गया। तो सच में तेरी कमजोरी बाईं पसली में ही थी। तू ये किक तेरे उस अपमान का बदला है। धक तेरे की। अब बता, अब कौन तेज है? क्या सच में बाईं पसली पर? लिंगर, एक ही जोश में जीत को आगे बढ़ाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। यह लड़की मुकाबले से नहीं घबराती, हार से नहीं नाराज होती, वाकई तारीफ के काबिल है।
वह आदमी इतना तेज था। अर्जुन सिंह को कैसे पता चला उसकी जानलेवा कमजोरी? यह शख्स कहीं से देखा देखा सा लग रहा है। छोटे भाई, तुम कौन हो? मामला साधारण नहीं है। यह तो बस अखाड़े का एक गंदा झाड़ू वाला है। किस्मत अच्छी थी, अंधी बिल्ली को मुर्दा चूहा मिल गया। झाड़ू लगाने वाला कामगार, वह कैसे देख सकता है मेरे आदमी की मर्मस्थल? अर्जुन सिंह, अगर तुम में वाकई दम है तो मुझे दिखाओ। तुम्हारा यह वायु वज्र अखाड़ा सच में दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है, इतना कि एक मामूली कामगार पर युद्ध कला की शिक्षा छोड़ दी। कबीर वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो। तिवारी जी, यह वायु वज्र अखाड़ा बहुत ही घटिया स्तर का है। अगर वे युद्ध कला महासम्मेलन में गए तो वह भी युद्ध कला संघ का मुंह काला करने जैसा होगा। ये तीनों स्थान हमें दे दो हमारे मेघाचल अखाड़ा के लिए। कैसा रहेगा? यह एक बार कहा, फिर वापस नहीं। मैंने अभी तो स्थान देने का वादा कर ही दिया था। तिवारी जी, आप बुजुर्गों वाली भूल मत करना। यह विश्व युद्ध कला महासम्मेलन प्रतिनिधित्व करता है चीन के हजारों योद्धाओं की प्रतिष्ठा का। बस उन दो नाकारा लोगों और एक औरत के भरोसे क्या यह चीन की शान को धूल में नहीं मिला देगा? तुम किसे नीचा समझते हो? कमजोरों को बोलने का हक नहीं, क्यों ना मुकाबला करके देखें। तुम्हारा वायु वज्र अखाड़ा कहीं डर तो नहीं गया? लड़ने की हिम्मत नहीं है? लड़ेंगे तो सही, किससे डरते हैं हम? कबीर वर्मा ने जो कहा वह बिल्कुल गलत नहीं है। यह चीन की प्रतिष्ठा का सवाल है। ठीक है, तुम दोनों अखाड़े निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करो। हर तरफ से 3-3 लोग लड़ेंगे। हारने वाला हट जाएगा, जीतने वाला तीनों स्थान। सब ले लो। ठीक है, हम मेघाचल अखाड़ा स्वीकार है। विक्रम मल्होत्रा, तुम सच में डर गए क्या? ठीक है, स्वीकार। ये तीनों सीटें हमारी ही होंगी। बड़ी बड़ी बातें। अगर खेलना ही है तो बड़ा खेलते हैं। कितना बड़ा? जीवन मृत्यु की लड़ाई। क्या जीवन मृत्यु की लड़ाई? तुम पागल हो गए हो। जल्दबाजी में ऐसा निर्णय मत लो। यह जीवन मृत्यु की लड़ाई, इसमें जीत हार भी तय होगी और जीवन मृत्यु भी। ये सीटें जरूरी हैं, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर तो फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स सीखने वालों को डरना कैसा? इतना ही नहीं, जो भी हारेगा अगर जिंदा भी बचा तो उसे पूरी तरह अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां खत्म करनी होंगी और आगे से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम नहीं रखना होगा। विक्रम मल्होत्रा, तुम्हारी हिम्मत है? या मैं? अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप रास्ता छोड़ दो। कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, वायु वज्र अखाड़ा मैदान छोड़कर भाग गया, दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद तुम्हारा वायु वज्र अखाड़ा मध्य साम्राज्य में टिक ही नहीं पाएगा। तुम? किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है? बस जीवन मृत्यु की लड़ाई है ना? गुरुजी, शिष्या लिंगर इस लड़ाई के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती है। लिंगर, तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं, कम से कम 15 दिन आराम चाहिए। इस हालत में जबरदस्ती करोगी तो जान को खतरा हो सकता है। आप मेरी चिंता न करें गुरुजी, मुझे जाने दीजिए। तियानजे और फेंगर के अलावा अखाड़े के युवा वर्ग में वाकई कोई नहीं मिल रहा लिंगर जैसे स्तर का मार्शल आर्टिस्ट। अगर किसी और को भेजा तो वह मौत को दावत देने जैसा होगा। गुरुजी, मुझे जाने दीजिए, मैं अभी संभाल सकती हूँ। मैं बस यूं नहीं देख सकती कि मेरे अन्य भाई बहन मौत के मुंह में जाएं। लगता है बस यही रास्ता बचा है। रुको। तीन साल की समय सीमा, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं लिंगर की जगह लड़ूंगा। अर्जुन, तू पागल है। तू क्या मजाक कर रहा है? तू एक गंदा सफाई कर्मी है और अखाड़े की तरफ से लड़ने जा रहा है। अगर तू मरना चाहता है तो आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। लिंगर, इन सालों में भाई ने हर जगह समझौता किया, हर जगह कमजोर रहा। तेरा दिल दुखाया, लेकिन तुम्हें भाई पर भरोसा करना चाहिए आज से। ये सब बातें फिर कभी नहीं होंगी। तिवारी जी के सामने तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे लगता है तुझे जीने का मोह नहीं रहा। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मास्टर, क्योंकि उसे भरोसा है, उसे जाने दो। लिंगर, अगर वह हार गया तो अखाड़े का नुकसान होगा। मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ?
अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है यह तो जानलेवा मुकाबला है? अखाड़ा मालिक, चिंता न करें अर्जुन, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। पिताजी, मेरी राय में अर्जुन को जाने दो, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? मेरी आज की कुशलता पूरी तरह अर्जुन भैया की वजह से है, उनके मार्गदर्शन से आई है। अर्जुन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया। छोटा वायु, तुम भी बकवास बोलने लगे हो। मास्टर, मैं बकवास नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम बस। अर्जुन, लिंगर और वायु के लिए मैं और वायु वज्र अखाड़ा तुम पर एक बार भरोसा करते हैं। उम्मीद है तुम हम सबको निराश नहीं करोगे। अखाड़ा मालिक, बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। बोलो। मैं आखिरी में लड़ूंगा। अगर मरने का डर है तो पहले ही बता देते, चाहे कभी भी लड़ो तुम हार ही जाओगे निकम्मा। मैं साफ कह देता हूं, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो आज मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। मेघाचल अखाड़े वाले ऊपर आओ। चढ़ो। यह यानचेंग मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का चैंपियन है। यह मेघाचल अखाड़े का कैसे हो गया? हाँ, यह आदमी बेहद क्रूरता से मारता है। कहते हैं उसके हाथों मरने वालों की संख्या 50 से कम नहीं है। इस बार मास्टर को खतरा हो सकता है। कबीर, तुमने धोखा दिया। वह तुम्हारा मेघाचल अखाड़े का शिष्य नहीं है। कौन कहता है नहीं? मैं मानता हूं वह मानता है। क्या यह काफी नहीं है? सिद्धार्थ, यह आदमी आम नहीं है, उसकी ताकत से बचना चाहिए। मैं उसकी ताकत से बचूंगा। कैसा चैंपियन मेरे सिद्धार्थ के सामने? सब बेकार है। दादा, यांजे। दादा, 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 सबसे ताकतवर दादा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। बस खत्म। हमारा वायु वज्र अखाड़ा इतना कमजोर निकला। तुम लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा, क्या भगवान के डर से नहीं डरते? चूंकि यह जान मरण का मुकाबला है, उसे सीधे मारने की बजाय हमने बड़ी रियायत दी है। क्या तुम्हें अभी भी आपत्ति है? तुम लोग क्या इस बार भगवान ही हमारे वायु वज्र अखाड़े को मिटाना चाहता है? अमन बेटा, तुम जाओ। याद रखना, बिल्कुल भी शेखी न मारना। हार मान लेना बेहतर है, लेकिन अपनी जान बचाना। तेरा दादा भी मेरी एक चोट नहीं झेल पाया। तुम ऊपर आकर मौत को गले लगाने आया हो। अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, किसकी जीत होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। अमन भैया जीतो। अमन भैया अजेय है। यह अमन मल्होत्रा इतना ताकतवर कैसे हो गया? अरे तू कब से इतना मजबूत हो गया? पिताजी, मैंने कहा था अर्जुन सिंह भैया ने मुझे यह कला सिखाई है। वह सच में बहुत सावधान। कोहनी को चाकू बनाकर ऊपर से ब्लॉक करके नीचे से वार। शाबाश। ज्यादा खुश मत हो। तुमने जिसे हराया है वह हमारे मेघाचल अखाड़े का सबसे निकम्मा सदस्य है। जीतना चाहते हो? अगले जन्म में शायद। क्या वही है? वही है। गुरुजी, ये आदमी कौन है? वह तो है जिसने पूरे दक्षिण पूर्व में जिसे कहा जाता था दक्षिण पूर्व का अजेय योद्धा, हरा मुख वाला भूत, रोहित कपूर। यहाँ तक कि मैं भी उसे हरा पाऊं यह तय नहीं है। क्या? तो फिर अमन भैया की जीत की कोई उम्मीद नहीं है? जीत की उम्मीद क्या, बच पाना ही इस लड़के की बड़ी किस्मत होगी। नहीं, अमन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस निकम्मे से तो और भी उम्मीद नहीं। नहीं, मैं अपनी मार्शल आर्ट नहीं खोना चाहता।
गुरुजी, हम हार मान लेते हैं। तिवारी जी यहाँ मौजूद हैं। कबीर वर्मा चाहे कितना भी घमंडी हो, हमारी मार्शल आर्ट खत्म नहीं कर सकता। गुरुजी, आप संकोच न करें। मैंने इतनी मेहनत से इस स्तर तक प्रशिक्षण लिया है, मैं अपनी जान उस निकम्मे के हाथों नहीं सौंप सकता। गुरुजी, अगर आप नहीं मानते तो मैं मानता हूं। कबीर गुरुजी, आपकी मार्शल आर्ट अद्वितीय है, आपका कोई सानी नहीं। हमारा अखाड़ा हार मानता है। बहुत खूब, बहुत खूब। विक्रम मल्होत्रा, तुम्हारा यह बड़ा शिष्य कमजोर है, वो तो ठीक है, लेकिन सोचा नहीं था कि वह एक कायर और डरपोक भी निकलेगा। इसने तुम्हारे वायु वज्र अखाड़े का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। कबीर गुरुजी सही कह रहे हैं। अमन भाई, जल्दी हार मान लो तो अपनी मार्शल आर्ट नहीं गंवानी पड़ेगी। अमन भाई, जल्दी हार मान लो। भैया तुमसे विनती करता है, ठीक है? मानना है तो तुम मान लो। लड़ाई से पहले ही डर गए। मैं अमन मल्होत्रा इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। मार्शल आर्ट से पहले चरित्र सीखो। बूढ़े विक्रम, तुमने एक अच्छा बेटा पाला है। अमन, बस 5 मिनट टिकना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बेटा, मैंने अर्जुन सिंह से वादा किया था और 5 मिनट और टिकना है। मैंने अर्जुन सिंह से वादा किया था, मुझे जरूर 5 मिनट और टिकना है। बेटा, तुम कब आ गए? तुम्हारी पलक झपकते ही। मेरी शक्तियों पर अभी भी मुहर लगी है। अभी तो मैं अपनी सिर्फ 30% शक्ति ही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। वाह, कितनी तेज रफ्तार है। लिंगर, क्या तुमने देखा वह वहां कैसे पहुंच गया? मैंने साफ नहीं देखा। अर्जुन सिंह, क्या तुम सचमुच अपनी असली ताकत छुपा रहे हो? कैसी रफ्तार, बस आंखों का धोखा है। हाँ बिल्कुल, बस किस्मत अच्छी थी। बड़े भैया और अमन मल्होत्रा भी नहीं जीत पाए। यह अर्जुन सिंह क्या दिखावा कर रहा है? मैं अपनी मार्शल आर्ट्स नहीं खोना चाहता। गुरुजी, चलो हार मान लेते हैं। जाकर तिवारी जी से विनती करते हैं। अर्जुन सिंह, नीचे उतर। नीचे उतर, नीचे उतर। अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ। नीचे उतर। तुम लोगों को कैसे पता कि हम हार जाएंगे? और देखो, क्या अमन मल्होत्रा ने नहीं कहा था कि उसे अर्जुन सिंह ने ही ट्रेनिंग दी थी? अर्जुन भाई, माफ करना, 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। तुमने पूरी कोशिश की, बस यही काफी है। अब मुझ पर छोड़ दो, जाओ आराम करो। एक मिनट बचा है। कौन सा 1 मिनट? 1 मिनट। अगर तुम मुझे मार नहीं पाए तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। कितना शेखी मार रहा है। गुरुजी, मेरे भैया, लगता है वह बदल गए हैं। अर्जुन सिंह, तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए हो? क्योंकि तुम मरना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
तुमने बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे डर नहीं लगा। धत्तेरे की। भैया भैया आधा मिनट बचा है, जोर लगाओ। माँ, 3 साल का वादा। मैंने निभा दिया। अर्जुन सिंह। अर्जुन भाई। भैया मैंने कहा था ना कि जोर लगाना है। लिंगर। भैया कायर नहीं है। अर्जुन भैया। भैया उसे इतना चोटिल कर दिया। तुम असल में हो कौन? वह हमारे वायु वज्र अखाड़े का छोटा सदस्य है। उठ लड़ता रहे, एक छोटे सदस्य से भी नहीं लड़ पाया। हमारे मेघाचल अखाड़े की शान कहां गिरवा दी। मेरी सलाह है, हिलना मत। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ, अभी भी बच सकता है। एक मुक्का भी नहीं झेल पाया यह रोहित दिखावटी शेर निकला। क्या यह मुमकिन है कि अर्जुन बहुत ताकतवर है? ताकतवर? वह हमारे अखाड़े में कब से है, वह कितना बेकार है तुम्हें नहीं पता। हाँ सही कहा, अगर उसमें असल में काबिलियत होती तो इतने सालों तक बेकार नहीं रहता। तुम्हारा नाम अर्जुन है। तिवारी जी बताइए। मुझे तो तुम्हारे ये मूव्स बिल्कुल नहीं लगते वायु वज्र अखाड़े के। तिवारी जी, हमारे वायु वज्र अखाड़े में कभी नहीं सिखाए जाते इतने खतरनाक मूव्स। ज्यादातर चांस है कि उसने बाहर से चोरी छुपे सीखे हैं। जानबूझकर देर कर रहा था ताकि अमन रोहित की ताकत खत्म कर दे और फिर वह आसानी से जीत जाए। पिछले मुक्के में मैंने ताकत कम लगाई थी, वह झेल नहीं पाया। मूव्स खतरनाक नहीं थे। दोष देना है तो उसकी खुद की कमजोर ट्रेनिंग को दो। अर्जुन, तुम एक गंदा फर्श साफ करने वाले हो। तू दक्षिण पूर्व के नंबर 1 को कमजोर तालीम वाला कहने की हिम्मत करता है। चालाकी से एक मुकाबला जीत लिया। असली काबिलियत की बात करें तो यहाँ मौजूद हर कोई तुझसे कहीं बेहतर है। सब औसत दर्जे के हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तुम ठीक है अर्जुन, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ 1-1 का मुकाबला कर। हारने वाला 3 सिर झुकाएगा और फिर अखाड़े से बाहर रुसवा हो जाएगा। बस करो मास्टर, यह प्रतियोगिता बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए है। तुम मेरे भाई को क्यों नहीं छोड़ते? वह मुझे लगता है तुम्हारे सीनियर सही कह रहे हैं। तू एक नौकर है, रोहित को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। बताओ तुमने आखिर इस्तेमाल किया क्या गंदी चाल? तुम्हारी कला कमजोर है तो बदनामी करने लगे। तुम्हारा मेघाचल अखाड़ा बिल्कुल बेकार है। अरे लड़के, इतना घमंड मत कर। ये मत सोचना कि रोहित को हराकर तुम जीत गए। मेरा तीसरा खिलाड़ी रोहित, उसके सामने एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। अगर तुम्हारे गुरु भी आ जाएं, तो उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। मेघाचल अखाड़ा में इतना ताकतवर कोई है क्या? उसकी बड़ी बड़ी बातों पर मत जाओ। इस दुनिया में जो हमारे गुरु को कुचल सके शायद सिर्फ योद्धा सम्राट ही हो। तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जल्दी हार मान लो। कृपया महोदय, आप ही कदम बढ़ाइए। सांसें अंदर समाई हुई हैं, चाल चीड़ के पेड़ जैसी मजबूत। ये शख्स आम आदमी नहीं लगता। जी क्या दिखावा कर रहा है? ढोंगी छिपने वाला कुछ है? हमारे अखाड़े के मालिक से तुलना कर सकता है? ढोंगी छिपने वाला। तू वह यहाँ कैसे आ गया?
हत्या की भावना बाहर फैल रही है, प्राण शक्ति आकार ले रही है। तुम गुरु हो। गुरु? पूरे मध्य साम्राज्य में 10 से ज्यादा गुरु हैं क्या? कबीर वर्मा, तुम्हारे अखाड़े में गुरु है ही नहीं। तिवारी जी, इस तरह का मुकाबला हमारे वायु वज्र अखाड़े के लिए अनुचित है। यह महोदय मेरे द्वारा बुलाए गए अतिथि शिक्षक हैं। बिल्कुल गिने जाते हैं हमारे मेघाचल अखाड़े के लोग। तिवारी जी, मुकाबले के नियम पहले ही तय हो चुके हैं। यह भी नहीं कहा गया था कि गुरु मैदान में नहीं उतर सकते। कहाँ अनुचित है? थू, कबीर वर्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्म, इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता की योग्यता हड़प रहे हो। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो अखाड़े का मालिक बनने के। लायक हूं या नहीं, क्या तुम जैसे छोटों को बोलने का हक है? यह मुकाबला जो जीतेगा उसे ही खड़े होकर बात करने का हक है। ठीक है, यह मुकाबला मैं स्वीकार करता हूँ। भैया जल्दबाजी मत करो। स्वीकार कर लिया? तुमने स्वीकार कैसे कर लिया? गुरुजी, क्या आप इन सभी शिष्यों की जान इस निकम्मे के हाथों में सौंप देंगे? गुरुजी, कृपया कुछ सोचिए। मैं अपनी मार्शल आर्ट नष्ट नहीं करना चाहता। तुम लोग वायु वज्र अखाड़े वाले सबके सब कायर हो। अर्जुन सिंह, तुम एक निकम्मे हो, गुरु महाराज से बिल्कुल नहीं जीत सकते। जल्दी से नीचे उतर जाओ। बस एक गुरु ही तो है। बहुत समय से बाहर नहीं आया। तुम जैसे छोटे गुरु को भी नजरअंदाज करने लगे हो। मैं तो देखना चाहता हूं तुम में कितनी ताकत है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मुकाबला शुरू हो चुका है। तुमने आकर बाधा डाली। वायु वज्र अखाड़ा इतनी हार नहीं सह पा रहे हो? मुझे तुम्हारी क्षमता का पता है। अगर मेरे शिष्य को लड़ने दिया, तुमसे वो मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन मैं वायु वज्र अखाड़े का गुरु हूं, और उनका गुरु भी। आज अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ लड़ो। विक्रम मल्होत्रा, अपनी औकात में रहो। ये मत सोचो कि तुम गुरुजी को हरा सकते हो। मेरी सलाह है, हार मान लो। हार मानो? मैं विक्रम मल्होत्रा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जानता हार मानना क्या होता है। हम वायु वज्र अखाड़े के शिष्य खड़े खड़े मर जाएंगे, लेकिन घुटने टेककर जीवित नहीं रहेंगे। गुरुजी, मैं लड़ूंगा। गुरुजी, मुझे लड़ने दो। गुरुजी, मुझे लड़ने दो। मुझे मौत से डर नहीं लगता। गुरुजी, मैं लड़ूंगा। ये तो शुरू से मेरा और उसका मुकाबला था। अर्जुन सिंह, मैं देख सकता हूं तुम में क्षमता है, प्रतिभा भी है, लेकिन आज तुम उसका सामना करोगे तो तुम्हारी जीत की संभावना शून्य है। तुम अभी जवान हो, यहां मरने की जरूरत नहीं। ये विक्रम मल्होत्रा और उसका बेटा सचमुच एक जैसे ही हैं। ठीक है बूढ़े विक्रम, जब तुम्हें अपनी जिंदगी लंबी लग रही है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। गुरु विक्रम, तुम्हें पक्का कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने पक्का कर लिया है। उसे मार डालो। तुम सब नीचे उतर जाओ। जाओ। आओ। पिताजी। गुरुजी, गुरुजी। वायु वज्र अखाड़े के गुरु इतने कमजोर निकले। तुम भी हार गए, तो क्या इस वायु वज्र अखाड़े को चलाने की जरूरत है? कबीर वर्मा, मत आओ। मेरे ख्याल से तुम सबको हार मान लेनी चाहिए। मेरे मेघाचल अखाड़े के अधीन हो जाओ और मेरे कबीर वर्मा के पैरों की एक कुत्ता बन जाओ, तो मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। कैसा रहेगा? मेरे गुरु की जान का बदला चुकाओ। बेकार काम के लोग, मैंने जिसे बुलाया है वो आम आदमी थोड़े ही है। गुरुजी, मेरे ख्याल से उन्हें आपका असली रूप दिखा देना चाहिए। वो यही है।
ये तो सुनील राव के परिवार के बड़े हैं। सुनील राव, कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुजी भी हार गए। सुनील राव का परिवार तो उन दिनों योद्धा सम्राट दे चुका है। सुनील राव बड़े भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत मशहूर शख्सियत हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने योद्धा सम्राट से मुकाबला किया था। योद्धा सम्राट के हाथों पूरे 10 मुकाबले झेले। अरे वाह, 10 मुकाबले, कितना कमाल है। पता नहीं था कि श्री सुनील राव आ रहे हैं। दूर से स्वागत न कर पाने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, बस मुझे मेघाचल अखाड़ा का अतिथि प्रशिक्षक समझो और औपचारिकता ना करो। सुनील राव बड़े यहाँ हैं तो इस वायु वज्र अखाड़े को मार डालना इन लोगों को तो वह चींटियों को कुचलने जैसा आसान होगा। तुम्हारे परिवार के मार्शल आर्ट्स के गुप्त ग्रंथ मैं कुछ दिनों के लिए उधार लेकर अध्ययन करूंगा, किसी और दिन लौटा दूंगा। हमारा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। माँ की मौत बहुत संभव है कि सुनील राव के परिवार ने ही मुझसे बदला लिया हो। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो क्यों ना सुनील राव से ही शुरुआत करूं। मालिक गु, आप सही कह रहे हैं। वायु वज्र अखाड़ा जल्द ही खत्म होने वाला है, तो बेहतर है कि जल्दी ही आपके साथ हो जाएं। तुम्हारा वायु वज्र अखाड़ा फिर भी एक आज्ञाकारी कुत्ता तो है। हाँ, बिल्कुल सही। भौं भौं भौं। आओ मेरे साथ घुटने टेक कर हार मान लो। सिद्धार्थ शर्मा, मैंने तुझे बिल्कुल गलत समझा था। उस कबीर वर्मा ने गुरुजी को किस हाल में पहुंचा दिया है, और तू अभी भी? ये तो चोर को अपना बाप बनाने जैसा है। इसमें और क्या फर्क है? चोर को अपना बाप बनाना, मैं इसे मौके को समझना कहता हूँ। सारा दोष इस बूढ़े का है जिसने तुम सबको ऐसे नालायक बेवकूफ बना दिया। मैं आज यह बात यही कह देता हूँ, अगर आज तुमने घुटने नहीं टेके तो इस बूढ़े के हाथ शायद बच नहीं पाएंगे। तू एक जानवर है सिद्धार्थ शर्मा। वह तेरे गुरु हैं। घुटने टेकोगे या नहीं? नहीं टेकना। तुम्हारी इज्जत अखाड़े की इज्जत किसी की भी नहीं गिरनी चाहिए। तू कमीना है। नहीं टेकेंगे तो मैं तुम्हारे गुरु के हाथ पैर की नसें काट दूंगा। मेरे पास तरीके हैं उन्हें जिंदा लाश बना देने के। पिताजी। गुरुजी। नहीं, मत टेकना। मैं टेकता हूँ। नहीं। मैंने कौन सा पाप किया है अखाड़ा इस हालत में पहुंच गया? और तू? मैं टेकता हूँ। देखने मत दो। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे लड़ूंगा। भैया, गुरुजी भी उससे हार गए। तुम सच में कर पाओगे? बेटा, भैया ने इन 3 सालों में हर बात सहन की है। तेरी इतनी बेइज्जती होते देखी है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। भैया से तुझे माफी चाहिए, लेकिन आज भैया तुझसे वादा करता है कि अब मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन भैया, वह तो एक गुरु है। वह तो बस हाथ उठाते ही। गुरु ही तो है, फिर क्या? जब तक मैं हूं इस दुनिया में, मैं किसी को भी तुझे दोबारा परेशान नहीं करने दूंगा। वाह, कितना प्यार है भाई बहन में। लड़के, शायद तुझे पता नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। एक गुरु तो अपनी शक्ति बाहर फेंक कर बिना छुए मार सकता है। वह तो आम योद्धाओं से बहुत ऊपर है। दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। और तू? बस एक गुरु ही तो है। उसकी इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसका कोई मुकाबला ना हो। क्या तू गुरु से भी बढ़कर है? क्या तू यह तो नहीं कह रहा कि तू योद्धा सम्राट है? गुरुजी, अगर वह योद्धा सम्राट है तो फिर मैं उनका बड़ा शिष्य, उनका बाप हूँ। तो फिर देखते हैं तुम में इतनी जान बची है या नहीं। अर्जुन सिंह, आज अगर तुम मास्टर तांग को हरा सके तो हमारा मेघाचल अखाड़ा पूरी तरह हार मान लेगा। आज के बाद हम सिर्फ तुम्हारे वायु वज्र अखाड़े के आदेश मानेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? हार गए तो तुम्हारे वायु वज्र अखाड़े के सभी लोग मर जाएंगे। अरे,
क्या तुम पूरे अखाड़े को अपने साथ मरवाना चाहते हो? मास्टर को अगर मरना है तो यह गंदा चपरासी और यह बूढ़ा एक साथ मरेंगे। मैंने मेघाचल अखाड़े का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी मौत की बारी नहीं है। सिद्धार्थ शर्मा, तुम्हारे पास कोई इंसानियत बची है? गुरु ने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब तुम बुरी तरह घायल होकर मरने के कगार पर थे तब भी गुरु ने थू। मुझसे क्या मतलब? क्या मैंने उनसे मुझे बचाने को कहा था? और सुनो, इसे कहते हैं समय के साथ चलना, बुद्धिमानी की निशानी। वायु वज्र अखाड़ा खत्म हुआ तो हुआ, मुझे क्यों घसीट रहे हो इस मुसीबत में? मैं मेघाचल अखाड़े में एक कुत्ता बनकर भी मरने से बेहतर हूँ। सिद्धार्थ शर्मा, तुम्हें इतना यकीन है कि मैं हार जाऊंगा? अगर तुम जीत गए तो मैं वायु वज्र अखाड़े से घुटनों के बल रेंगता हुआ निकलूंगा। ठीक है, आज मैं तुम सब उपद्रव मचाने वाले कायरों को सबको घुटनों के बल हमारे वायु वज्र अखाड़े के दरवाजे से बाहर रेंगवाऊंगा। कितनी बड़ी बात करते हो? बहुत समय बाद देखा है इतना घमंडी नौजवान। मैं तुम्हारी हड्डियों को एक एक करके चूर कर दूंगा। बढ़िया, आज मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। योद्धा सम्राट को छोड़कर कोई भी मेरी प्राण घातक हथौड़े से 3 बार नहीं बच सकता। अब मेरी बारी है। भैया, क्या मैं सही देख रहा हूँ? तुमने सिर्फ एक ही बार में गुरु को हरा दिया? मुझे तो लग रहा था कि अब मर गए, लेकिन हम जीत गए। गुरुजी, शिष्य ने अभी बस ढोंग किया था, अपमान सहा ताकि सबकी जान बचा सकूं। अब वायु वज्र अखाड़ा जीत गया है, मुझे अब दुश्मन को पिता नहीं बनाना पड़ेगा। गुरुजी, वह अभी जिस तरह कुत्ते की तरह चिल्लाया, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता वह ढोंग था। महोदय, अब जैसे गुरु कैसे हार सकते हैं एक नौकर से? क्या आपकी योजना पहले उन्हें आशा दिखाने की है, फिर निराशा में डालने की? अभी तो बस मैंने एक पल की लापरवाही की और उसने मौका पाकर पीछे से वार कर दिया। अरे लड़के, इस बार मैं तुम्हें कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा। ये तो सुनील राव की प्रसिद्ध विशेष तकनीक है, उल्टा अजगर काया विद्या। पूरी तरह से कठोर शरीर का अभ्यास तुम्हारी बनाएगी उल्टा अजगर काया विद्या। लड़ाई के जरिए चोट खाकर ताकत बढ़ाना, शरीर की सीमाओं को लगातार पार करना। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए, मार्शल आर्ट में जरूरी है शरीर के नियमों का पालन करना। बस बेवजह जबरदस्ती शरीर की क्षमता को पार करने की कोशिश तुम्हें सिर्फ उल्टा नतीजा देगी। सच में कभी सोचा नहीं था अर्जुन सिंह इतने कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली होगा। भैया, तुम तो कमाल के हो। मतलब अर्जुन सिंह इतने सालों से छुपा रहा था अपना असली रूप। नहीं हो सकता, तुम एक नौकर हो, मुझे कैसे हरा सकते हो? बुरा हुआ, यह तो है उम्र कम करके बढ़ाने वाली अपनी शक्ति की दवा। सुनील राव, तुम एक गुरु हो और तुम दवा खाकर एक नौजवान से लड़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के मजाक का पात्र बनने का? मुकाबला मैदान पर आते ही जीत हार ही सब कुछ है। भैया, नीचे उतरो जल्दी। एरील, चिंता मत करो, भैया नहीं हारेंगे। अर्जुन सिंह, गुरु को हराना तुम्हारी सीमा है। गुरु सुनील अब गुप्त दवा खा चुके हैं, तुम नहीं जीत सकते। आज मैं इस छोकरे को जरूर मारूंगा। यह पॉकेट घड़ी। तुम्हारा बेटा योद्धा सम्राट आखिर है कौन? वह कहां है? मैं नहीं जानता। मारते रहो उसे। तुम हो तो तुम हो। ओ कायर, तूने क्या कहा?
उस साल हमें सूचना मिली थी, काफी मुश्किल से तुम्हारी माँ को ढूंढा जानबूझकर उसकी जान बख्श दी बस तुझे बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्या सोचा था? तू छिप गया। मेरी माँ को तुमने मारा? हाँ, तो क्या हुआ? क्या बात है तांग परिवार की? मैं तुम्हारे तांग परिवार से यह हिसाब जरूर चुकता करूंगा। तांग परिवार? तू सोचता है केवल तांग परिवार ही है? और कौन है? तुझे बताने से कोई फायदा नहीं, तू बच नहीं सकता, तुम्हारी बहन भी नहीं बचेगी। मेरे पीछे जो लोग हैं तेरे परिवार के हर सदस्य को एक एक करके मार डालेंगे, आखिर में तुझे धीरे धीरे सताएंगे। आखिर और कौन है? मैं तुझे नहीं बताऊंगा, तू डर और चिंता में ही अपनी जिंदगी गुजार। हा। क्या बात है, वायु वज्र अखाड़े की मुकाबला और अभ्यास में इतनी जानलेवा मार। क्या बात है, यह वायु वज्र अखाड़ा मुकाबला और अभ्यास स्पर्धा में इतनी जानलेवा चोट मारी। रजत कपूर मध्य साम्राज्य के युद्ध कला में दूसरे नंबर के योद्धा। कहा जाता है कि पहले उन्होंने योद्धा सम्राट के साथ 100 दांव पेंच किए थे, तब जाकर हारे थे। वह यहाँ कैसे आ गया? पूछना चाहूंगा श्रीमान रजत जी, इस बार आपके आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ खास नहीं, मैं तो बस महोदय अखाड़ा प्रमुख के निमंत्रण पर मुकाबला देखने आया हूँ। आपके आने का शुक्रिया श्रीमान रजत जी। बस मैंने सोचा नहीं था कि अभी अभी आकर इस लड़के को इतनी बेरहमी से मारते देखूंगा। उसने सुनील राव को तो मार ही डाला। वह नशीली दवा लेकर शरीर की सीमा से बाहर चला गया और मर गया। अरे तू गंदे नौकर, तू क्या बकवास कर रहा है? श्रीमान रजत जी, क्या आपको खुद नहीं दिख रहा? साफ तो है कि तुमने ही ज्यादा जोर से मारा। असल में मुकाबले और अभ्यास में मुक्के लातों पर नियंत्रण नहीं रहता। कभी कभार चोट या मौत तो आम बात है, लेकिन इस लड़के ने जिस तरह मारा बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। वह योग्य नहीं है एक योद्धा कहलाने के लिए। बकवास। साफ तो है कि सुनील राव मेरे भाई से नहीं जीत पाया, इसलिए दवा खाकर जानलेवा हमला किया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि वे योद्धा कहलाने लायक नहीं? चुप रहो। कृपया शांत हो जाइए श्रीमान रजत जी, यह मामला तो आखिरकार युद्ध कला संघ का आंतरिक मामला है। मुकाबला तुम्हारा मामला है, यह सही है, लेकिन वह सुनील राव मेरा आदमी था। वह यहाँ इस तरह मर गया, क्या मुझे इसका कोई जवाब नहीं चाहिए? जवाब दूंगा। सुनील राव, क्या वह राव परिवार का नहीं था? हाँ, कम जानकार हो, है ना? राव परिवार तो बहुत पहले ही प्रकाश संघ में शामिल हो गया था, और श्री रजत जी वह तो प्रकाश संघ के उपाध्यक्ष हैं। प्रकाश संघ वही है पिछले कुछ सालों में उभरा योद्धाओं का संगठन। बिल्कुल सही। यह प्रकाश संघ कहा जाता है कि बेहद रहस्यमय है और ताकत भी बहुत जबरदस्त है। कई युद्ध कला वंश और योद्धा संगठन इसमें शामिल हो गए हैं, यहाँ तक कि युद्ध कला संघ भी उनसे दूर रहता है। 3 साल पहले प्रकाश संघ ने भी मुझे आमंत्रण दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। यांग जी, आप क्या सोचते हैं? बहुत आसान है, जब उसने ही हाथ उठाया है तो इस लड़के को बेकार कर दो। अर्जुन सिंह, तुम्हारी धृष्टता अब सजा मिल गई ना? कृपया यांग जी दया करें अर्जुन सिंह। उसने यह हमला इसलिए किया क्योंकि सुनील राव ने क्रूरता से वार किया। हर वार जानलेवा था। अर्जुन सिंह को मजबूरी में बचाव करना पड़ा। यांग जी कृपया दया करें, अर्जुन सिंह भाई का इरादा नहीं था, कृपया उसे माफ कर दें। तिवारी जी, युद्ध कला संघ कब से प्रकाश संघ के नियंत्रण में आ गया? फिर भी हमने तो आपके नियमों से ही मुकाबला किया। मेरी युद्ध कला खत्म करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन तुम कैसे समझाओगे संघ के लोगों को? यांग जी, हालांकि सुनील राव की मौत दुखद है, लेकिन मुकाबले में जोखिम तो होता ही है। अर्जुन सिंह मुकाबले का विजेता है, नियमों के अनुसार उसकी युद्ध कला खत्म नहीं की जा सकती। तुम क्या कह रहे हो? हा। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरा प्रकाश संघ तुम्हारे युद्ध कला संघ को थोड़ी सी इज्जत देता है, लेकिन इस युद्ध कला प्रतियोगिता का स्थान मेघाचल अखाड़े को दे दो। क्यों, जबकि हमने ही मुकाबला जीता है? हाँ, जबकि मेरे भाई ने उन्हें हराया। नियमों के मुताबिक यह स्थान हमारा है। यांग जी, यह युद्ध कला प्रतियोगिता स्थानों का आवंटन मेरे युद्ध कला संघ का आंतरिक मामला है। भले ही प्रकाश संघ भी दखल नहीं दे सकता। हमारा प्रकाश संघ दखल नहीं दे सकता, लेकिन योद्धा सम्राट का क्या? योद्धा सम्राट
हाँ, हमारे प्रकाश संघ के अध्यक्ष स्वयं योद्धा सम्राट महोदय हैं। यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। योद्धा सम्राट महोदय, वह 3 साल से लापता हैं। वह प्रकाश संघ का अध्यक्ष कैसे हो सकता है? योद्धा सम्राट महोदय 3 साल से लापता नहीं है। वे चुपके से प्रकाश संघ का निर्माण कर रहे थे। नहीं तो इतने सारे परिवार और संगठन प्रकाश संघ में शामिल होने के लिए क्यों गिड़गिड़ाते? प्रकाश संघ के अध्यक्ष ने इन सालों में मेरा रूप धारण करके मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा है। क्या मेरी माँ की मौत उन्होंने ही की है? यांग जी, यह मामला बहुत गंभीर है। मैं सिर्फ आपके एक तरफा बयान पर भरोसा नहीं कर सकता। इसे देखकर तुम लोगों को अब तो यकीन हो जाना चाहिए। योद्धा सम्राट आदेश पत्र सच में योद्धा सम्राट महोदय हैं। योद्धा सम्राट महोदय वास्तव में प्रकाश संघ के अध्यक्ष हैं। मेरा योद्धा सम्राट आदेश पत्र तो मैंने बहुत पहले छुपा दिया था। यह जरूर नकली है। लेकिन योद्धा सम्राट महोदय, आपके पास यह आदेश पत्र कैसे है? इसकी वजह यह है कि कबीर वर्मा भी प्रकाश संघ के सदस्य हैं। योद्धा सम्राट के आदेश के अनुसार वायु वज्र अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने की जगह अब मेघाचल अखाड़े को दी जाएगी। योद्धा सम्राट के आदेश के अनुसार वायु वज्र अखाड़े का प्रतियोगिता का स्थान अब दे दिया जाएगा मेघाचल अखाड़े को। हाँ, विक्रम मल्होत्रा, मैंने कहा था इस बार की प्रतियोगिता का स्थान सिर्फ मेरा ही होगा। बहुत अच्छा, तिवारी जी ने काम बखूबी किया है। आगे चलकर मैं योद्धा सम्राट के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। चलो। पिताजी, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? बस अगली बड़ी प्रतियोगिता का इंतजार करना होगा। प्रकाश संघ के अध्यक्ष ने क्यों यह व्यवस्था की कि स्थान अपने आदमी को मिले? लगता है इस बार की प्रतियोगिता में कुछ छुपे हुए राज हैं। मां, मुझे योद्धा सम्राट की उपाधि से कोई मोह नहीं था, लेकिन इस बार की प्रतियोगिता मुझे जरूर हिस्सा लेना होगा। भाई, हिम्मत मत हारो, हमें अगली बार मौका मिलेगा। नहीं, इस बार विश्व मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में मुझे जरूर हिस्सा लेना है। लेकिन हमारे पास तो कोई स्थान ही नहीं बचा। मैं एक व्यक्तिगत प्रतिभागी के तौर पर स्वतंत्र प्रतिभागियों का समूह में हिस्सा लूंगा और क्वालिफाई करूंगा। अर्जुन, इस बार तुम्हारी वजह से बच गए। अगर तुम ना होते तो हम सभी के कुचल दिए जाते। गुरुजी, यह तो मेरा फर्ज था। सोचा नहीं था कि हमारे इस छोटे से अखाड़े में ऐसा छुपा हुआ छुपे रुस्तम हो। सच में ये हमारे वायु वज्र अखाड़े की किस्मत है। अर्जुन जी, यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया ताकतवर की इज्जत करती है। देखो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। यह वायु वज्र अखाड़ा गुरु की गद्दी तुम्हें ही सौंपनी चाहिए। नहीं गुरुजी, आप मेरी बात सुनिए। अगर इस चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो वायु वज्र अखाड़ा तुम्हारा सहारा बनेगा। बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लो गुरुजी, इसे संभाल कर रख लीजिए। गुरुजी, आपने कहा था ना कि वायु वज्र अखाड़ा मुझे दे देंगे। उसने एक मुकाबला जीत लिया तो उसे दे दिया। तियानजे, मार्शल आर्ट का मार्ग चरित्र सबसे पहले आता है। तुम अभी इसके लायक नहीं हो। मैं कैसे लायक नहीं हूँ? तुमने मुकाबले के बीच में ही भाग गए, दुश्मन को अपना बाप बना लिया। तुम्हारे जैसा व्यवहार वायु वज्र नाम के लायक ही नहीं है। प्रधान बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं। वायु वज्र अखाड़े का मुकाबला मैदान तो है ही योद्धाओं की हिम्मत दिखाने की जगह। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सही कहा। वायु वज्र अखाड़े के पूर्वज अगर उन्हें पता चल गया तो कभी भी तुम जैसे कायर को अखाड़ा संभालने नहीं देंगे। तुम सब अर्जुन सिंह के पिट्ठू हो। चुप रहो तियानजे। आज आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसे बुला रहा हूं। आज से हमारा गुरु शिष्य का नाता खत्म। तुम अब खुद ही चले जाओ। गुरुजी, आप मुझे निकाल रहे हैं। हाँ, आगे अपना ख्याल रखना। बूढ़े धोखेबाज, जल्द ही तुम्हारा बुरा हाल होगा। गुरुजी ने तुम्हें इतना सिखाया, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? कमीनी,
और तुम अर्जुन सिंह और तुम सब मेरा इंतजार करो। मैं जरूर वापस आऊंगा और अपना बदला लेकर आऊंगा। अध्यक्ष जी, योजना के अनुसार 20 चुनिंदा लोगों को सभी मुख्य क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट प्रकाश संघ की सफलता की कुंजी है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप जानते ही होंगे परिणाम। अध्यक्ष जी निश्चिंत रहें, बाकी इंडिविजुअल सेक्शन की चयन प्रतियोगिता के लिए हमने लोग तैनात कर दिए हैं। वो फालतू लोग कोई हलचल नहीं मचा पाएंगे। जब यह टूर्नामेंट समाप्त होगा, दुनिया के सभी योद्धा हमारे प्रकाश संघ के सामने घुटने टेक देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये राक्षस कहां से आ गया? बस 3 ही मूव्स में हैवीवेट गरज को हरा दिया। वायु वज्र अखाड़े में ऐसा माहिर कब आया? वाह भैया, कमाल है, उन्हें पीट दो। आपकी कृपा है। इंडिविजुअल सेक्शन का स्तर इतना गिर कैसे गया? 3 साल पहले जो योद्धा मुझसे लड़े थे वो अब कहां हैं? भैया आप तो जबरदस्त हो। अर्जुन सिंह, अरे तू ये कचरा नौकर, तुझ में चयन प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कैसे हुई? सिद्धार्थ शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या करने आया हूँ? जाहिर है तुम्हारी जगह छीनने आया हूँ, क्वालिफाई करने की जगह की। तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई सिलेक्शन में हिस्सा लेने की? अर्जुन सिंह, इतना घमंड मत करो। मैं अब प्रकाश संघ में शामिल हो चुका हूँ। मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। सुनील राव जैसे लोगों को मैं अब छोटी सी कोशिश में हरा सकता हूँ। बकवास, तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अंधेर नगरी, मैं भी प्रकाश संघ में शामिल होने के बाद ही समझ पाया हूँ, तुम जैसे पुराने जमाने के फाइटर्स अब बिल्कुल पुराने पड़ चुके हैं। बीते जमाने की बात हो गई है। आने वाला समय हमारा प्रकाश संघ का होगा। हाँ, पागल हो गया है। चलो लिंगर, हम चलते हैं। मुझे लगता है यह पागल हो गया है। तुम्हें पता है क्या करना है? समझ गया। भैया मेहनत की है, पानी पी लो। ठीक है। अर्जुन सिंह, तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन सिंह, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी बारी आ जाएगी। तुम्हारी किस्मत। आज का दिन यहीं खत्म। बस करो, बकवास बंद करो, जल्दी करो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तुम मौत को बुला रहे हो। भैया, तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ कैसे गई? मैंने कहा था, मैंने प्रकाश संघ में अपनी काया पलट दी। एक दिन में पहले के 1 साल की मेहनत के बराबर मेरी ताकत अब कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? दवाइयों से बढ़ाई हुई ताकत आखिरकार धोखा ही है। मैं शॉर्टकट ले सकता हूं। मैं क्यों खून पसीना बहाऊं? इतने कम समय में सिद्धार्थ शर्मा ने ऐसी ताकत दिखाई, प्रकाश संघ में सचमुच कुछ गड़बड़ है। सिद्धार्थ शर्मा यही है वो जिसके बारे में तुमने कहा था काया पलटने की बात? फिर कैसे मेरे भैया के एक मुक्के को नहीं झेल पाया? ढीठ मत बनो। तुमने अभी सिर्फ आधा पॉइंट जीता है, लेकिन आज मुकाबले का आखिरी विजेता मैं ही होऊंगा। बकवास बंद करो तुम। भैया, सिद्धार्थ शर्मा, तुमने जहर दिया। भैया आराम करो, पानी पियो। ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा, तू कमीना है। खाना गलत खा सकते हो, बातें गलत नहीं बोल सकते। तुमने खुद खराब चीज खाई है, अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। तू अर्जुन सिंह, तू इतना घमंडी था ना?
एक बार फिर घमंड दिखा, मुझे तो देखने दे। तुम्हारे पास अभी भी जवाबी हमला करने की ताकत है? मैंने तुझे कम आंका था। बस जहर ही तो है। पहले तुझे ठिकाने लगाता हूं, फिर धीरे धीरे जहर उतारूंगा। तू इस हालत में है फिर भी मुझसे लड़ने की सोच रहा है? यह तो बहुत ही हवाई बातें हैं। सिद्धार्थ शर्मा, मेरे साथ एक शर्त लगाओगे? क्या शर्त? अगर मैं जीत गया तो प्रकाश संघ के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता दो। तुम्हारा मकसद यही है? अगर तुम हार गए तो? मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां खत्म कर दूंगा और तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। भैया मत करो। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। भैया यह कैसे हो सकता है? तुम तो जहर देने जैसे नीच हथकंडे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करते हो। सिद्धार्थ शर्मा, मैं तुमसे पहले से सावधान था। धिक्कार है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम जहर दे सकते हो तो मैं नाटक क्यों नहीं कर सकता? तू बेकार है, मुझसे कभी नहीं जीत सकता। तुम हार गए, अब अपनी शर्त पूरी करो। बोलो प्रकाश संघ के बारे में। तुम जानना चाहते हो हमारा प्रकाश संघ? तुम ही होना जो पूछ रहे थे, हमारा प्रकाश संघ। अध्यक्ष जी, आखिरकार आ ही गए आप। हे भगवान, 3 साल से गायब योद्धा सम्राट अचानक प्रकट हो गया। सोचा नहीं था वह प्रकाश संघ का अध्यक्ष निकला। योद्धा सम्राट, प्रकाश संघ का अध्यक्ष सचमुच मेरी नकल कर रहा है। निकम्मा, एक छोटे से नौकर को भी हरा नहीं सका। प्रकाश संघ को तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ, अर्जुन सिंह ने धोखा दिया। उसने घटिया हरकत की, मेरा दांव खत्म कर दिया। अध्यक्ष जी, एक और मौका दीजिए, मैं उसका खून बहाऊंगा ताकि प्रकाश संघ के प्रति मेरी वफादारी साबित हो जाए। अब मैं इस निकम्मे को मार डालूंगा। अर्जुन सिंह, पिछला मुक्का तुम्हारी किस्मत थी, अब तुम्हें कईमा बना दूंगा। भैया सावधान। बाहरी ऊर्जा का प्रवाह, वह गुरु निकला। क्या यह योद्धा सम्राट महाराज की वजह से है? उसकी प्रतिभा जाग उठी। जल्दबाजी में बढ़ावा देने से मिली झूठी ताकत हरा नहीं सकती सालों की कठिन साधना से मिली कला को। ताकत बस ताकत होती है, इसमें सच्ची झूठी क्या होती है? अब मैं गुरु से भी ज्यादा ताकतवर हूं और यही सच है। हिम्मत है तो हटो मत। महासचिव ने मुझे मजबूत बनाया है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था, झूठी ताकत सालों की कड़ी मेहनत से मुकाबला नहीं कर सकती। वाह अर्जुन, बहुत बढ़िया। यह अर्जुन सिंह इतना खतरनाक है, गुरु का दर्जा पा चुके सिद्धार्थ शर्मा भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। कैसा गुरु? मुझे तो लगता है कागज का बना हुआ है। महासचिव जी, एक बार फिर मेरी मदद करें। आपसे विनती है, एक बार फिर मेरी मदद करें। निकम्मा, प्रकाश संघ की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी। कोई है, इस कचरे को यहां से बाहर खींच ले जाओ और निपटा दो। महासचिव, मैं अभी भी काम का हूं, एक और मौका दीजिए। महासचिव, मैं अभी भी काम का हूं, एक और मौका दीजिए। मैं कच्चा माल नहीं बनना चाहता। महासचिव जी। कच्चा माल? अर्जुन भैया, तुम्हारा वह मुक्का तो कमाल का था। भैया ने तुम्हें बचाने का वादा किया था, तो बिना कुछ ताकत के कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। क्या तुम हमारे साथ प्रकाश संघ में शामिल होना चाहोगे? इस लड़के में ऐसी क्या खूबी है कि योद्धा सम्राट जी खुद उसे बुलाने आए? इसकी तो किस्मत ही फूट गई। बस तुम प्रकाश संघ में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें टॉप लेवल के रिसोर्स दूंगा, गुरु की गाइडेंस और दुनिया के टॉप पर पहुंचने का मौका। हाँ, प्रकाश संघ,
कोई इंटरेस्ट नहीं। यह लड़का पागल हो गया है, वह भी प्रकाश संघ। सुना है प्रकाश संघ में शामिल होने पर एक दिन की प्रैक्टिस साल भर की तपस्या के बराबर होती है। इतना बढ़िया मौका उसने ठुकरा दिया। जब तुझे पता है कितने लोग प्रकाश संघ के गेट पर घुटने टेक कर एक सीट मांगते हैं और नहीं मिलती, तू फिर भी मना कर रहा है। गिड़गिड़ाकर तुम्हारा गिनी पिग बनने के लिए। यह मौका खुद ही रख लो। प्रेसिडेंट साहब, मैं इस लड़के को ठिकाने लगा दूंगा इसकी हिम्मत। दिलचस्प है, इतने सालों में किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। युवा पीढ़ी डरावनी। मैं दुनिया की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रदर्शन देखने को बेताब हूं। अध्यक्ष जी, वह लड़का इतनी हिम्मत करके सबके सामने तुम्हारा अपमान करे, क्यों नहीं मुझे उसे मार डालने दिया? मूर्ख, मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। क्या तू इस छोटे मोटे किरदार के चक्कर में हमारे बड़े काम में रुकावट डालना चाहता है? मैं हिम्मत नहीं करता। हालांकि उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वह हमारे काम का नहीं आ सकता तो फिर उसे सिर्फ कच्चा माल ही समझा जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं समझ गया। मां, मैं जरूर हत्यारे का पता लगाऊंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। बस इतनी ही ताकत? मुझे खुद हाथ आजमाने की जरूरत है। अगले जन्म में अच्छे घर जन्म लेना, मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोशिश मत करना। गुरु जैसी शक्ति, फिर भी दूसरों के लिए हत्यारा बन गए। कौन हो तुम? मुर्दों को जानने की जरूरत नहीं। बोलो, क्या तुम्हें प्रकाश संघ ने भेजा है? उन्होंने ही भेजा है। हाँ तो क्या? मेरी सलाह है, मुझे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम मर गए। प्रकाश संघ मुझे क्यों पकड़ना चाहता है? मेरे मुंह से जानकारी निकालना चाहते हो, सपने मत देखो। मैं तुमसे पूछता हूँ, प्रकाश संघ का अध्यक्ष कौन है? कौन नहीं जानता? प्रकाश संघ का अध्यक्ष योद्धा सम्राट महाराज हैं। मेरा मतलब मास्क के पीछे वाले आदमी से है, उस आदमी से। योद्धा सम्राट महाराज का नाम तुम जैसे पूछने लायक है। नरक में जाकर यमराज से पूछो। अब भी बहस कर रहे हो? रुको भैया। लिंगर, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ो, नहीं तो मैं उसका गला काट दूंगा। नहीं तो वरना मैं उसका गला काट दूंगा। उसे छोड़ दो। सुन रहे हो? तुम बहुत ताकतवर हो ना, मुझे मारने की हिम्मत करते हो। फिर से दिखाओ अपनी हिम्मत। भैया। लिंगर जी, डरो मत, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उसे छोड़ दो, मैं आज रात की सारी बातें भूल सकता हूँ। अर्जुन सिंह, अरे तू शायद गलतफहमी में है। अभी तो तुम हमारे कब्जे में हो। काली गौरैया, जल्दी से उसे बांधो और वापस ले चलो। रुको, मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। उसे कुछ सबक तो सीखना ही होगा। बेवकूफ, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वह अपनी आंतरिक शक्ति से शरीर की रक्षा कर रहा है? इस तरह तू उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या? मैं तो एक गुरु हूँ, फिर भी मैं उसकी सुरक्षा भी नहीं तोड़ पा रहा। अर्जुन सिंह, अगर तुमने फिर से आंतरिक शक्ति से बचाव किया तो तुम्हारी बहन की जान खत्म हो जाएगी। ठीक है। ताकतवर होने से क्या फायदा?
हमारे प्रकाश संघ के सामने तो बस कटने का इंतजार करना है। भैया 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 कैसे हो? भैया ठीक है। सुना है इस लड़की में भी काबिलियत है। यह अच्छा कच्चा माल है, इसे भी साथ ले जाया जा सकता है। सच में मार्शल आर्ट्स का जीनियस है। अभी भी ताकत बची है, लेकिन मुझे जीनियस को क्रूरता से मारना बहुत पसंद है। वैसे भी तुझे पकड़कर ले जाना है कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, तो पहले तेरे हाथ पैर की नसें काट दूं, ताकि तू मुझे परेशानी न दे। नहीं, मरना चाहता है। मैंने कहा था मेरी बहन को चोट मत पहुंचाना। तू हिम्मत करके जवाबी हमला भी कर रहा है। लानत है। बेटी, मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे मारना चाहते हो? मेरे भाई को मारोगे है ना? तुम्हारी हिम्मत देखो। मैं तुझसे पूछता हूं, प्रकाश संघ हमें क्यों पकड़ना चाहता है? पता नहीं। तुम लोग जिस कच्चे माल की बात कर रहे हो वह आखिर है क्या? तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम लोग बच नहीं सकते। भैया, उसने जहर खा लिया है, आत्महत्या कर ली। जिसने ऐसा मृत्युदास आदेश दिया वह बहुत क्रूर है। भैया, अब क्या करें? कल की विश्व मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में हम अभी भी भाग लेंगे। अच्छा हुआ कि जानलेवा जगह पर चोट नहीं आई। हाँ, भाग लेंगे, जरूर भाग लेंगे। प्रकाश संघ के लोग केवल छिपकर ही हमला कर सकते हैं। भैया, मुझे क्यों लगता है कि ये सभी लोग गुरु के स्तर के हैं? हाँ, सही कहा। आज वास्तव में बहुत से लोग गुरु हैं। क्या? तो भैया, क्या तुम्हें अभी भी यकीन है? बस एक गुरु ही तो है। मैंने पहले भी गुरुओं से लड़ाई की है। बस एक गुरु। कितना घमंड है। कहां से आ जाते हैं ये बिना सोचे समझे बोलने वाले कायर। कहां से आती है ऐसी बेहुदा बातें बोलने वाली बिना मुंह के ताले वाली चूहिया। क्या बक रहा है? अरे मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ है, झगड़ा मत खड़ा करो। इस साल का टूर्नामेंट कुछ अजीब लग रहा है। भाग लेने आए गुरु बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मार्शल आर्टिस्ट भी पिछले कुछ सीजन के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जब से 3 साल गायब रहने के बाद योद्धा सम्राट फिर से सामने आए हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े मास्टर्स चैन से नहीं बैठ पा रहे। सब इसी टूर्नामेंट में उन्हें चुनौती देना चाहते हैं नया योद्धा सम्राट बनने के लिए। भैया, ये ऐसे फूहड़ लोग आपके आगे क्या हैं? आपने इतने साल कठिन साधना की है। यह योद्धा सम्राट का खिताब जरूर आपका ही होगा। बिल्कुल सही। प्रकाश संघ, तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके आखिर करना क्या चाहते हो? स्वागत है आप सभी का इस विश्व चैंपियनशिप में। इस बार हमारे पास दुनिया भर के मास्टर्स मौजूद हैं। कैसे मास्टर्स? तुम्हारे मध्य साम्राज्य में 3 साल पहले के योद्धा सम्राट के अलावा और कौन मास्टर कहलाने लायक है? हाँ, इन 3 सालों में मैंने तुम्हें हराया है जैसे किंडरगार्टन के बच्चों को हराते हैं। बहुत उबाऊ रहा। उम्मीद है इस बार तुम हमें थोड़ा मनोरंजन करा पाओगे। हाँ, तुम हमारा मनोरंजन कर सकते हो, हमें खुश कर सकते हो। हम क्या बात है, मानते नहीं? नहीं मानते तो आओ मारो। मैं आता हूं। भाई, इस जापानी दुश्मन को हमारी ताकत का स्वाद चखाओ। जी तो मैं देख सकता हूं तुम में कुछ क्षमता है। गुरु हो? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर जानलेवा मुकाबला करूंगा। यह आदमी वाकई कुछ ताकत रखता है।
गुरु बेकार है। और कौन आना चाहता है? भाई जाओ, उसे सबक सिखाओ। अभी समय नहीं आया है, जल्दी मत करो। मध्य साम्राज्य का मार्शल आर्ट वृद्धाश्रम की कसरत है। तुम सब पूर्वी एशियाई कमजोर। रुको। बहुत अच्छा, योद्धा सम्राट महोदय आ गए हैं। योद्धा सम्राट महोदय, आपको जरूर इस आदमी को सजा देनी चाहिए जिसने हमारे मध्य साम्राज्य के योद्धाओं का अपमान किया है। योद्धा सम्राट महोदय आ गए हैं। अब ये जापानी कुत्ते मुसीबत में फंसने वाले हैं। यह नकली आदमी सच में झगड़ा रोकने आया है। अध्यक्ष महोदय, आपके मध्य साम्राज्य के योद्धा बहुत बेईमान हैं। क्या सच में? तुम लोग जल्दी से घुटने टेक दो और श्री ओनिकाजे से माफी मांगो। तुम लोग जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? ओनिकाजे साहब से माफी मांगो। क्या मैंने सही सुना? योद्धा सम्राट हमें कह रहे हैं इस जापानी कुत्ते से माफी मांगने के लिए? योद्धा सम्राट महाराज, उसने तो बुराई की है हमारे मध्य साम्राज्य के योद्धाओं की। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओनिकाजी साहब दूर से आए हैं प्रतियोगिता में भाग लेने, और तुम लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मध्य साम्राज्य की शिष्टाचार कहां छोड़ दी? यांग जी, माफी तो उसे हमें मांगनी चाहिए, यही सही होगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हमेशा ताकत ही सब कुछ रही है। तुम लोग कमजोर हो तो तुम्हें कुछ सुनने में क्या हर्ज है? यांग किंगफेंग, तुम मध्य साम्राज्य के मार्शल आर्ट्स के वरिष्ठ हो और तुम एक विदेशी का साथ दे रहे हो। क्या मध्य साम्राज्य, क्या विदेशी? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम लोग संख्या में ज्यादा होने का फायदा उठा रहे हो और ओनिकाजी साहब को घेरने पर तुले हो। यह तुम्हारी ही गलती है। तुम लोग मध्य साम्राज्य के लोगों का मुंह काला कर रहे हो। मध्य साम्राज्य की जमीन पर खड़े होकर हमारे मध्य साम्राज्य के योद्धाओं का अपमान कर रहे हो। अगर हम आगे नहीं आए तब तो सच में शर्मिंदगी होगी। क्या तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो? प्रकाश संघ के अध्यक्ष होने के नाते तुम न सिर्फ मध्य साम्राज्य के योद्धाओं का साथ नहीं दे रहे, बल्कि एक विदेशी के आगे पूंछ हिला रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी क्या औकात है खुद को योद्धा सम्राट कहलाने की? बिल्कुल सही। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। ये हिम्मत कैसे हुई योद्धा सम्राट महाराज का विरोध करने की? मैं रुको। तुम कह रहे हो कि ओनिकाजी साहब एक विदेशी योद्धा हैं और मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, है क्या? क्या ऐसा नहीं है? हमारे मध्य साम्राज्य के इलाके में हम माफी क्यों मांगे? इसलिए क्योंकि ओनिकाजी साहब हमारे प्रकाश संघ के सदस्य हैं और हमारा प्रकाश संघ इस बार की प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक है। तो क्या हुआ आयोजक होने से? ज्यादा से ज्यादा यह प्रतियोगिता हम नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे। न खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी यहाँ अपने अपने मार्शल आर्ट स्कूलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या आप लोग वाकई अपने स्कूलों की हैसियत से हमारे प्रकाश संघ से लड़ना चाहते हैं? कैसा रहेगा? माफी मांगने को तैयार हो? मैं माफी मांगता हूं। मैं माफी मांगो। भैया, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही है तुम्हारा मध्य साम्राज्य जिस पर तुम्हें इतना गर्व है। मेरी नजर में यह भी कुछ खास नहीं है। तुम लोग प्रकाश संघ के कुत्तों से भी बदतर हो। श्री गोस्टविंड, क्या आप संतुष्ट हैं? श्री अध्यक्ष, हमारे जापान में माफी मांगना इस तरह का नहीं होता। घुटने टेककर साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है। सुन रहे हो? तुम लोग जल्दी घुटने टेककर माफी मांगो। क्या? यह तो बिल्कुल हद हो गई। रजत कपूर, तुम ऐसा करके मध्य साम्राज्य के योद्धाओं का दिल नहीं तोड़ोगे? आजकल हमारा प्रकाश संघ चरम पर है। सभी योद्धा हमारे प्रकाश संघ में शामिल होने को गर्व की बात मानते हैं। मैं तुम जैसे कुछ बेकार लोगों की परवाह क्यों करूं? तुम्हें लगता है अपनी ताकत के बल पर जो चाहे वही कर सकते हो? माफ कीजिए, ताकत ही सब कुछ करने की आजादी देती है। सुन रहे हो? अभी श्री गोस्टविंड खुश हैं। जल्दी घुटने टेककर माफी मांगो।
नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मैं क्या तुम मानते नहीं? ठीक है, फिर प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हम प्रकाश संघ कुछ लोगों को भेजेंगे तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल में मुकाबला करने। देखते हैं तुम में आखिर कितनी ताकत है जो हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं आसमान और धरती को, मां बाप को, लेकिन कभी नहीं टेकूंगा जापानियों और गद्दारों के आगे। अर्जुन सिंह, तू क्या करना चाहता है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ ताकत का राज चलता है? तो क्या अगर हम इस जापानी कुत्ते को हरा दें तो वह हमसे माफी मांगेगा? तू किसको गाली दे रहा है? तुम मध्य साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्ट सबके सब नाकारा हो। किसमें इतनी हिम्मत है? तेरे जैसे कुत्ते से निपटने के लिए मुझे खुद उतरने की जरूरत नहीं। लिंगर, तू जाओ। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं तेरी मदद करूंगा। मेरी और उसकी आंतरिक शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? सांस को गवर्निंग और कॉन्सेप्शन वेसल्स से गुजारो, ताकत को बबलिंग स्प्रिंग तक पहुंचाओ। अब तो मुझसे बिल्कुल हार नहीं सकते। जाओ, उसे अच्छी तरह सबका सिखाओ। अर्जुन सिंह, तुम खुद लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो अपनी बहन को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मेरे बड़े भाई भी नहीं हरा सके और तुम उसे भेज रहे हो। क्या यह आत्महत्या नहीं है? मुझे अपने भाई पर भरोसा है। लिंगर, तुम बस ईमानदारी से उसे हरा दो। उसके जरिए हमारे मध्य साम्राज्य का गौरव बढ़ाओ। तू सच में मरने आई है? तुम मध्य साम्राज्य के मर्द एक औरत को आगे कर रहे हो। कायर हो तुम सब। बस घुटने टेक कर तमाशा देखने लायक हो। अगर एक औरत से भी नहीं लड़ सकते तो तुम जापानी मार्शल आर्टिस्ट तो और भी नाकारा हो। अगर तुम एक औरत से भी नहीं लड़ सकते तुम जापानी मार्शल आर्टिस्ट और भी बेकार हो। तो मुझे दोष मत दो औरत को तंग करने के लिए। तुमने क्या अशुभ जादू इस्तेमाल किया? यह मध्य साम्राज्य का अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट है। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी चीनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। भाई, मैंने कैसा लड़ा? बुरा नहीं। लिंगर, सावधान। छिपकर हमला मार्शल आर्टिस्ट के नियमों का उल्लंघन। तुम मरने के लायक हो। नहीं नहीं, मैं गलत था, मुझे मत मारो। अभी तो बड़े शान से बात कर रहे थे। क्या हमें तुच्छ नहीं समझ रहे थे हम मध्य साम्राज्य के योद्धाओं को? अब क्या हाल है? मुकाबला तो सीमा तक ही होना चाहिए था। इतनी क्रूरता दिखाने की क्या जरूरत थी? योद्धा सम्राट महोदय, उसने तो अभी कोई सीमा नहीं बरती थी। हाँ, अगर मालिक चू ने हस्तक्षेप न किया होता तो मर जाती लड़की लिंगेर। देवियों और सज्जनों, यह मुकाबला चू लिंगेर ने जीत लिया है। यह तमाशा यहीं खत्म कर दें, कैसा रहेगा? क्या बात है योद्धा सम्राट, मेरी बहन तो जीत चुकी है, तुम हल्के से कह देते हो यहीं खत्म? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रकाश संघ सब कुछ अपने कब्जे में रख सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। यह सब उस बदमाश की करतूत है, उसे खत्म करना ही होगा। सब कुछ कब्जे में रखें तो क्या हुआ? मध्य साम्राज्य के योद्धा तो बेकार हैं। एक औरत के सहारे चल रहे हो। अगर दम है तो तुम आओ और मुझसे लड़ो। क्यों नहीं? भैया जीतो, उसे मार डालो।
लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अगर हार नहीं सकते तो अभी यहां से भाग जाओ। लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करता हूं, लेकिन आज तुम्हारी मौत तय है। यह नियम के खिलाफ है। मध्य साम्राज्य के नियम? हम तो सिर्फ मुक्के पर यकीन करते हैं। ठीक है। वाह भैया, बहुत बढ़िया। बिना जड़ के ताकत न सीखना ही बेहतर। मध्य साम्राज्य के मार्शल आर्ट सब नकली हैं। हारते हो तो बदनाम करते हो, कितनी हास्यास्पद बात है। अगर मैंने सही देखा है तो उसका वो मूव जो मैंने सालों पहले देखा था एकदम वैसा ही था। कहीं वो ही तो नहीं? दत्त, वह जीत गया। वक्त आ गया है। ये क्या है? ये कहां से आया? बाप रे। लिंगर, 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 उठो। तुम लोग हो। सबको नीचे ले जाओ। यूशेन प्रोजेक्ट शुरू करो। लिंगेर, लिंगेर। रजत जी, हम अभी तो प्रतियोगिता स्थल पर ही थे, है ना? ये कैसे? यह कहाँ है? दोनों का स्वागत है प्रकाश संघ प्रयोगशाला में। रजत कपूर, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? बेशक तुम दोनों पर प्रयोग करने। आखिरकार तुम वो हो जिन्होंने काजुकी को हराया। उत्तम प्रयोग सामग्री। मैं जानना चाहता हूं, इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसी शक्ति कैसे मिली? तुमसे निकाली गई जीन संवर्धन दवा आखिर कितनी शक्तिशाली होगी? बदमाश, तू मेरे भाई को हाथ मत लगाना। पहले जल्दी मत करो। नहीं, तुम इतने अचानक ताकतवर कैसे बन गए? यह भी शोध के लायक है। तो दुनिया की योद्धा प्रतियोगिता सब तुम्हारे प्रकाश संघ की साजिश थी। तुमने योद्धा सम्राट के नाम का इस्तेमाल करके दुनिया भर के छिपे हुए मास्टर्स को आकर्षित किया ताकि उन्हें पकड़ सको। धत! तू बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा प्रमुख योद्धा सम्राट नहीं है? योद्धा सम्राट नकली है? नकली हमेशा नकली ही रहता है, चाहे कितना भी अभिनय कर लो, असली नहीं लगता। बिल्कुल सही। तुम लोग ऐसे पाप के काम करते हो। असली योद्धा सम्राट श्रीमान आ जाएंगे तो तुम्हें सबक सिखा देंगे। वह जो छुपा रहता है वह कायर। उससे डरने वाली क्या बात है? आज के बाद हम प्रकाश संघ सभी योद्धाओं का डेटा इकट्ठा कर लेंगे। उस समय चाहे 10 हो या 100 योद्धा सम्राट आ जाएं, तो भी उनका कत्ल ही होगा। अच्छा, बस आज बहुत ज्यादा बकवास हो गई। चलो प्रयोग शुरू करते हैं। इस छोटी लड़की से शुरुआत करते हैं। इस छोटी लड़की से शुरू करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? रजत कपूर, उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे तनाव मत लो, हमारे प्रयोग का पहला चरण अभी चाकू चलाने का नहीं है। बस तुम्हें मेरे आदमी को हराना है तो मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। उसे हराओ, बस इतना ही। अरे
लेकिन इतना आसान नहीं है। बस यही मिनटों में ठिकाने लगा दूंगा। लिंगर, सावधान, कोई चाल हो सकती है। चिंता मत करो भैया। देखो उसके कदम कितने डगमगाते हैं। साफ दिख रहा है मार्शल आर्ट वाला नहीं है। नहीं, लिंगर की नसों को मैंने उत्तेजित कर मजबूत किया था। बिना प्रशिक्षण के आम इंसान कैसे सह सकता है उसके इस एक किक को? देखा, इस आदमी को हराना आसान है। अगला किक इतना हल्का नहीं होगा। कालाबाग, डेटा कलेक्शन लगभग पूरा हो गया है। हमला करो। बाएं पैर का लो किक, घूमकर दाएं मुक्का। लिंगर, बाएं पैर का स्वाइप, दाएं हाथ का मुड़ा हुआ मुक्का। लिंगर, क्या हुआ? वह कैसे मेरे हरकतों का अनुमान लगा सकता है? अब से तुम काला बाग के कपड़े का एक कोना भी नहीं छू पाओगे। मुझे यकीन नहीं होता। दाएं मुक्के से दाएं कोहनी, फिर दाएं कंधे से छाती पर वार। लिंगर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि काला बाग के चश्मे हमारे प्रकाश संघ की सबसे उन्नत तकनीक का उत्पाद है। इसमें स्टोर है सभी मार्शल आर्ट्स के मूव्स का डेटा। यह एनालाइज करता है तुम्हारा हर एक हरकत। क्या? इस चश्मे के साथ और फिर हमारे प्रकाश संघ द्वारा बनाई गई जीन बूस्टर दवा के साथ एक आम इंसान भी तेजी से बन जाएगा एक गुरु के बराबर का। तुम लोग जो कड़ी मेहनत से मार्शल आर्ट्स सीखते हो वक्त से बाहर हो चुके हो। ठीक है, लगता है ये लड़की भी बस इतनी ही है। इसे खत्म कर दो। ठीक है, लगता है ये लड़की भी बस इतनी ही है। इसे खत्म कर दो। तुम्हारी मेरी बहन को छूने की हिम्मत? मौत को बुलावा देना। लिंगर, ठीक तो हो ना? भैया सब ठीक है। अच्छा, अब भैया अब तुम्हारी तरफ से इन्हें सबक सिखाएगा। बस तू? काला भेड़िया, काला तेंदुआ, लिंगर। दाएं हाथ का सीधा मुक्का, दाईं ओर से साइड किक। चाहे जो भी विश्लेषण करो, चाहे जो भी विश्लेषण करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ताकत हर चाल पर भारी पड़ेगी। भैया बहुत बढ़िया। दाएं हाथ का सीधा मुक्का, दाएं पैर का साइड किक। चाहे तुम्हारा विश्लेषण कुछ भी हो, वो मेरी इस ताकत के आगे टिक नहीं सकता। भाई बहुत बढ़िया। लड़के, तुम में थोड़ी ताकत तो है, लेकिन तुमने इन दो बेकारों को हराया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी ताकत ज्यादा है। अब मैं खुद हाथ आजमाऊंगा तुम्हें कुचलने के लिए। बकवास बंद करो, आ जाओ। दाईं ओर झुककर बचाव। अच्छा अर्जुन सिंह, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से आओ। फिर से चाहे कितनी भी बार आओ, नतीजा वही रहेगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरी अगली चाल जब आएगी तब तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारी हर हरकत मेरे कैलकुलेशन में है। तुम्हारी हर सांस, हर मांसपेशी का संकुचन मेरी इन आंखों से छुप नहीं सकता। क्या मार्शल आर्ट? मेरे लिए तो वो सिर्फ कुछ एनालाइज किए गए मूवमेंट्स हैं।
भाई तुम गलत हो। मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने पर तकनीकों से बंधे नहीं रहते। ठीक है, चूंकि तुम गणना करना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी को कैसे तोड़ता हूं। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। चूंकि तुम मानते नहीं तो मैं तुम्हें इस मुक्के का स्वाद चखाता हूं। ओ ये लड़के, तुम बहुत घमंडी हो गए हो चूंकि तुम्हें यकीन नहीं है। तो ये मुक्का आजमाओ। हाय। वाह, चाहे तुम्हारा हुनर कितना भी बड़ा हो, दिखाई न दे तो कुछ काम का नहीं। ये हो नहीं सकता। इस दुनिया में अध्यक्ष और योद्धा सम्राट के अलावा मैं कभी किसी से हारा नहीं हूं। तुम बूढ़े हो गए हो, जवानी का दम होता है। पता नहीं तुम्हारी ये मध्य साम्राज्य में दूसरी रैंकिंग अब नहीं बचेगी। लानत है, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। यह हमारे प्रकाश संघ की जीन बूस्टर दवा है। इससे मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। तेरे बेकार मुक्के, मेरे आगे कुछ नहीं है। हम दवा लेकर ताकत बढ़ाना बिल्कुल बेकार है। ताकत दिल से जुड़ी होनी चाहिए और इरादा हालात से मेल खाना चाहिए। ये बात भी नहीं समझते तुम। युद्ध कला की बात करने लायक भी नहीं हो। चुप रहो। अभी मेरे पास अद्वितीय ताकत है। बस इस एक मुक्के से मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। ठीक है, तो देख लो कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ताकत। यह हो नहीं सकता। मैंने बूस्टर ले लिया है। तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। रुको, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रुको, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। अध्यक्ष जी, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उसे मार सकता हूं। तुम उससे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वही है जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूं, योद्धा सम्राट। भैया योद्धा सम्राट हैं। क्या योद्धा सम्राट इतना जवान? भैया क्या ये सच है? क्या तुम सच में योद्धा सम्राट हो? मुझे याद है लिंगर ने कहा था, चाहती थी कि भैया योद्धा सम्राट की तरह बड़े नायक बने। चूंकि लिंगर को पसंद है भैया, तो फिर योद्धा सम्राट ही हैं। योद्धा सम्राट, तुम आखिरकार आ गए। अरे क्या ये सच है? क्या तुम सच में योद्धा सम्राट हो? मुझे याद है लिंगर ने कहा था, उम्मीद है तुम योद्धा सम्राट जैसे बन सको, एक महान नायक बन सको। चूंकि लिंगर को पसंद है, अरे तो फिर योद्धा सम्राट ही बनो। योद्धा सम्राट, आखिरकार तुम आ गए। तुम आखिर हो कौन? मेरी नकल क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि योद्धा सम्राट का नाम बहुत काम आता है। मैं इस नाम का इस्तेमाल करके अपने प्रकाश संघ को मजबूत कर सकता हूं। भैया इस धोखेबाज को मार डालो। 3 साल पहले हमने तुम्हारी माँ को मार डाला था। जाल बिछाया ताकि तुम खुद फंस जाओ, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि तुम इतने कायर हो कि छुप गए। इन 3 सालों में मैं तुम्हारे सबसे मजबूत शरीर की तलाश में बहुत मेहनत की है। तो सचमुच तुम ही हो? माँ की हत्या करने वाला हत्यारा तुम। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या आप बकवास योद्धा सम्राट है? आपकी काउंसिल के प्रमुख के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम्हारी कुंफू बिल्कुल भी नहीं सुधरी है। आज मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा।
तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। ये तो बहुत दुबला पतला है। सोचा नहीं था ना कि मैं इतना कमजोर जो एक योद्धा भी नहीं कहलाता, वो तुमसे मुकाबला कर सकता है। तुमने आखिर कौन सा अजीबोगरीब तरीका सीखा है? तरीका? हाँ 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 हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी तरीका नहीं सीखा। मैं भरोसा करता हूं इस जमाने से आगे की टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी? मैं बचपन से मार्शल आर्ट का दीवाना था, लेकिन जन्म से ही कमजोर शरीर के कारण इसे सीख नहीं पाया। तब मैंने पूरी तरह से रिसर्च में लग गया और आखिरकार बना दिया यह मार्शल आर्ट सिस्टम। इसके साथ चाहे कोई किताबी कीड़ा ही क्यों ना हो, वह भी हरा सकता है तुम जैसे योद्धाओं को। तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन, मुझे आज जो मुकाम मिला है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मेरा शुक्रिया? तुम्हें याद नहीं है क्या? योद्धा सम्राट जी, क्या हम पहले मिले हैं? आपको याद नहीं होगा ही। उस समय आप तो खड़े थे युद्ध कला के शिखर पर योद्धा सम्राट के रूप में। फिर आपको कैसे याद रहेगा मेरे जैसे मामूली आदमी का? योद्धा सम्राट जी, योद्धा सम्राट जी, छोड़ दो। योद्धा सम्राट जी, मैं बचपन से ही युद्ध कला का दीवाना था, लेकिन जन्म से ही कमजोर शरीर, अभ्यास नहीं कर पाता था। क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? मुझे वाकई युद्ध कला से बहुत प्यार है। तुम में वो काबिलियत नहीं है, इस ख्वाहिश को मरने दो। मैं जरूर तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। जरूर। तुम ही हो। तुम्हारा वो एक वाक्य मेरी सारी उम्मीदों को कुचल गया। उसी पल से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे आगे निकल जाऊंगा, और फिर मैंने कई योद्धाओं का अपहरण किया, उनके जीन निकाले, जीन दवाइयां बनाई, तभी तो बना आज का शक्तिशाली प्रकाश संघ। तुम गलत हो। युद्ध कला का अभ्यास सेहत और ताकत के लिए होता है, कमजोरों की रक्षा के लिए। अगर ताकत पाने के लिए दूसरों का बलिदान दिया तो तुम्हारी ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली युद्ध कला क्या होती है। अच्छा, आज मैं भी तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी मेहनत से सीखी ये कलाएं टेक्नोलॉजी के सामने सिर्फ मजाक हैं। भाई जीतो। दाएं हाथ का सीधा मुक्का, फिर दाएं कोहनी से वार, बाएं घुटने से छलांग लगाकर वार। अध्यक्ष की नजरों में यह टेक ग्लासेस तुम्हारी हरकतों का विश्लेषण और पूर्वानुमान कर सकती हैं। तुम्हारी हर चाल बेकार है। तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से ज्यादा है। क्या बेकार है यह योद्धा सम्राट? अध्यक्ष की पूर्ण शक्ति के सामने कत्ल होने के लिए ही है। इतनी ही है इस योद्धा सम्राट की ताकत। अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद तुम्हारी लाश पूरी रह जाए। पहले मुझे डर था कि मैं अपनी ताकत नहीं संभाल पाऊंगा और किसी की जान ले लूंगा, लेकिन आज मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। पोतियान। वाह भाई, कमाल कर दिया। दिलचस्प है। जैसा उम्मीद थी मेरे उस पूजनीय योद्धा सम्राट से, लेकिन वार्म अप अब खत्म हुआ। ये क्या हुआ? ये पतला आदमी मसलमैन कैसे बन गया? असली मुकाबला अभी शुरू हुआ है। क्या बेकार योद्धा सम्राट है? अध्यक्ष की पूरी ताकत के सामने सब मारने के लिए तैयार है। हाँ 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 हाँ, तुमने कहा था मेरे पास योग्यता नहीं है। सोचा नहीं था तुम्हारा भी आज ये हाल होगा।
भैया देखा, भविष्य पारंपरिक योद्धा सब खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया के सारे योद्धा हमारे प्रकाश संघ में शामिल होंगे। बस जीन इंजेक्शन लगवा लो, हर कोई गुरु बन सकता है। यह दुनिया जल्द ही हमारे प्रकाश संघ की होगी। आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सब कच्चा माल बन जाओगे। योद्धा कभी खत्म नहीं होंगे। सालों की मेहनत से सीखा मार्शल आर्ट समय के साथ बना शुद्ध अनुभव है, आत्मा की तपस्या है। बिल्कुल भी तुम्हारी उन जल्दबाजी, इंजेक्शन पर और झूठे डेटा से तुलना नहीं की जा सकती। भोले हो, अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। योद्धा सम्राट का मिथक अब खत्म होगा। मर जाओ। तोंग बेईक्वान, इसका सिद्धांत है ठंडा, तेज, कड़क और फुर्तीला होना। ताकत का प्रहार चाबुक के फटकारने जैसा होता है, जिसमें हजारों किलो का बल होता है। टैन टुई, इसकी किक बेहद तेज और दुश्मन को कुचल देने वाली होती है। हर मार्शल आर्ट की अपनी खासियत है। मर जा, इंसान पूरी जिंदगी एक ही चीज पर शोध करता है। भाई, लेकिन यह नहीं जानता कि सबको मिलाना क्या होता है। तभी तो कोकून से तितली बनकर निकल पाती है। ये कैसे मुमकिन है? लानत है, मैं तुझे मार डालूंगा। बाएं हाथ से बचाव, दाएं कोहनी से वार। नामुमकिन, तेरी हरकतें कैसे बदल गईं? मार्शल आर्ट का मार्ग दिल में बसता है। बेजान आंकड़े कभी नहीं आंक सकते इंसानी दिल के उतार चढ़ाव। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता। तेरी हर एक हरकत मैं पहले से भांप सकता हूं। इस बार मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। यह तुंगबे क्वान की व्हाइट स्नेक स्ट्राइक है और यह तांग परिवार का फ्लोइंग बॉडी स्टेप है। भाई, तुम सच में योद्धा सम्राट हो। तुमने विभिन्न शैलियों के गुणों को एक साथ मिला दिया है। इतनी प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है। विश्लेषण त्रुटि, विश्लेषण त्रुटि, बेकार सिस्टम, विश्लेषण त्रुटि, जल्दी से विश्लेषण करो। एली कबाली से सिने सिखाई दी सी सिम शीर्षों। यह असंभव है। तुम हरा नहीं सकते मेरी टेक्नोलॉजी को। हजारों साल के मार्शल आर्ट का सार असंख्य योद्धाओं का खून और पसीने से बनाया हुआ ज्ञान है। तुमने टेक्नोलॉजी से जबरदस्ती तरक्की की कोशिश की, बस कुछ सालों में उनसे आगे निकलने की। यह तो पागलपन है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं हार नहीं मानता, मैं ही भविष्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। मर जा। तुम लोग मेरा इंतजार करो। भैया, बहुत अच्छा। हमने आखिरकार माँ का बदला ले लिया। हाँ। तो भैया, अब तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल योद्धा सम्राट का पद फिर से हासिल करना, मार्शल आर्ट की दुनिया को सुधारना।